ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री कल्कि नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। भगवत भक्तों, जय श्री कल्कि। अब तक की कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार देवताओं ने भगवान श्री कल्कि नारायण जी से विनय की है कि हे नाथ, अब आप बैकुंठ यात्रा कीजिए, इस धराधाम पर आपके अवतार लेने का कार्य संपन्न हुआ है। अब इससे आगे की कथा सुनिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, देवताओं का ये निवेदन सुनकर के श्री कल्कि जी बड़े हर्षित हुए और अपने पात्र मित्रों सहित बैकुंठ जाने को उद्यत होने लगे। कल्कि जी ने अपने प्रजा की परम प्रिय महाबली पराक्रमी एवं सत्य और धर्म का आचरण करने वाले अपने चारों पुत्रों को बुलाया है और उन्हें राज्य पद का भार संभलवा करके प्रतिष्ठित किया है और प्रजा के विशेष अधिकारियों को बुला करके उनसे कहा है कि अब मेरा बैकुंठ जाने का समय आ गया है। गर्ग, भर्ग, विशाल आदि सभी राजा अपने अपने राज्यों में राज्य शासन संभाल रहे हैं। उन सब के पास भी अचानक सूचना पहुंची कि भगवान श्री अब जाना चाहते हैं। ये समाचार धीरे धीरे संपूर्ण नगरी में पहुंच गया। नर नारियों की भीड़ राजभवन के बाहर इकट्ठी हो गई है। राजा के प्रतिष्ठित लोग हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, भोनाथ सर्वधर्मज्ञ ना समान्त्युक्तु मिहारसि यत्र त्वं तत्र तु वयं व्यामा प्रणतवत्सल। हे नाथ, आप संपूर्ण धर्म हैं। हे नाथ, आप ही सत्युग हैं। हे नाथ, आप ही श्री नारायण हैं। हम सबको छोड़कर जाना आपको उचित नहीं है। आप प्रणवत्सल हैं। जहां आप जाएंगे वहीं हम भी जाएंगे। इस संसार में धन, पुत्र, घर हमें कुछ भी प्यारा नहीं है, परंतु आप हमें सबसे प्रिय हैं। आपसे समस्त शोक दुख की शांति होती है। ये जानकर हमारे प्राण आपके अनुगामी हुआ चाहते हैं। हम आपके साथ चलेंगे। सभी प्रजा के लोग, जितने वहां विशेष व्यक्ति उपस्थित थे, अधिकारी गण थे, ऐसे वचन कह कह करके भगवान श्री कल्कि जी के सामने रोने लगे हैं। प्रजा के ऐसे वचन सुनकर के कल्कि जी ने उन्हें सदुपदेश देकर समझाया है और आप शोकित मन रमा और पद्मा जी को साथ लेकर के वहां से चल दिए हैं। कहां पहुंचे हैं? हिमालयम मुनिगणैराकीर्णम जाह्नवी जलहि परिपूर्णम देवगणैः सेवितं मनसा प्रियम गत्वा विष्णु सुरगणैर्वृत्तश्चारु चतुर्भुजः उषित्वा जाह्नवी तीरे सस्मारात्मात्मनः। पुनः कल्कि जी गंगा जल पूर्ण मुनि देवताओं से सुशोभित अंतःकरण को हर्ष देने वाले हिमालय पर्वत पर देवताओं के साथ जाकर के बैठ गए हैं। वहां एक शिला पर बैठ करके भगवान श्री नारायण अपने आप में ही ध्यान करने लगे हैं। इस प्रकार ध्यान करते करते उन्होंने अपना रूप चतुर्भुज वहां धारण किया है और विशेष हिमालय पर्वत की एक शिला पर जाकर के अपने उसी स्वरूप में अपने आप को प्रवेश करा दिया है। संसार में धर्म के चारों चरण पूरे प्रभाव से स्थापित हो गए हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सुखदेव जी मार्कंडे आदि महर्षियों को श्री कल्कि जी की कथा का वर्णन करके स्वयं नर नारायण आश्रम की ओर चले गए हैं। इस प्रकार भगवान श्री कल्कि नारायण जी ने अपने ही स्वरूप में अपने रूप को मिला दिया है। ये देख करके पास में स्थित रमा और पद्मा जी ने भी योगाग्नि से अपने स्वरूप को श्री नारायण हरि श्री विष्णु के स्वरूप में मिला दिया है। इस प्रकार भगवान श्री कल्कि जी रमा और पद्मा जी के साथ बैठ करके हिमालय पर्वत की एक शिला पर खड़े होकर के बैकुंठ धाम को चले गए हैं।
उधर सुखदेव जी जब नर नारायण आश्रम को चले गए हैं तो उनके जाने के बाद मार्कंडे आदि ऋषि कल्की जी की कथा सुनकर के उनका गुणगान कीर्तन करते हुए वहां नृत्य मस्त होकर के गाने और नाचने लगे हैं। हे ऋषियों, कल्की जी के शासन काल में कोई भी प्रजा का व्यक्ति अधर्मी, अल्पायु, दरिद्र, पाखंडी और कपटी नहीं रहा। सब जीव आदि व्याधि से रहित होकर के स्वस्थ रहे। किसी को ताप संताप नहीं व्यापता था। ईर्ष्या, द्वेष, कलेश, मत्सरहीनता, चारों ओर देवताओं के समान आनंदमय जीवन व्यतीत होने लगा। कल्की जी के शासन में पृथ्वी फिर से अन्न उपजाने लगी, मेघ उचित समय पर उचित वर्षा करने लगे। ऐसे सतयुग के आधार श्री कल्की जी की ये संपूर्ण कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। इस कथा के श्रवण करने से धन, यश और आयु की वृद्धि होती है, परम मंगल होता है, समस्त शोक, संताप, पाप नष्ट हो जाते हैं, कल के उत्पन्न भयंकर से भयंकर उद्वेग नष्ट हो जाते हैं। शोक संताप पापघ्नम कलि व्याकुल नाशनम सुखदम मोक्षदम लोके वांछितार्थ फल प्रदम। इस प्रकार इस संसार में रहने वाले जो भी प्राणी भगवान श्री कल्की नारायण जी की इस कथा का श्रवण करेंगे उन्हें धन, यश और आयु प्राप्त होगी, समस्त शोक संताप पाप नष्ट हो जाएंगे, कली से उत्पन्न भयंकर से भयंकर उद्वेग नष्ट हो जाएंगे, जीव सब प्रकार के सुख भोगता हुआ मन वांछित फल प्राप्त करेगा और अंत में देह त्याग करके भगवान श्री नारायण के लोक को प्राप्त करेगा। भृगुवंश में उत्पन्न परम जितेंद्रिय महर्षि शौनक जी तथा अन्य ऋषिगण भक्ति रस से युक्त कलयुग के पापों का नाश करने वाली, मन वांछित फल प्रदान करने वाली श्री विष्णु जी के दशम अवतार श्री कल्की जी की कथा सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और वे बार बार सूत जी का हृदय से आभार प्रकट करने लगे हैं। उनके हृदय में श्री नारायण के कल्की स्वरूप की कथा फिर से बार बार सुनने की इच्छा प्रबल होने लगी है। सूत जी शौनकादि ऋषियों को श्री कल्की कथा का ये सब व्याख्यान सुनाते हुए कहने लगे, हे ऋषियों, कल्की जी की ये कथा श्रवण करने से उनके धाम के दर्शन होते हैं। भगवान श्री नारायण हरि के संभल में जाने से, गंगा जी की स्तुति करने से जीव को भगवान का परम धाम प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आपने इससे पूर्व भी कहा था कि देवगण गंगा जी की स्तुति करके कल्की जी के समीप गए हैं। हे धर्मज्ञ, ये गंगा स्तुति क्या है? कृपा करके हमें इसका भी श्रवण कराइए ना। भक्ति पूर्वक जिसका पाठ करने से और श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, ये हमें भी सुनाइए। इस प्रकार भगवान श्री कल्की नारायण की कथा सुना करके सूत जी उन्हें गंगा स्तुति सुनाने लगे हैं। आज की कथा इतनी ही। अगली कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।